हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे गोल्ड की। अगर कोई गोल्ड में एंट्री लेना चाहता है तो किस लेवल पर वो एंट्री लगा सकता है। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे इसके अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। तो आपको दिख रहा होगा गोल्ड H1 के टाइम फ्रेम में लाइव मार्केट ओपन है। तो सबसे पहले हम एक अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। बट दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि गोल्ड एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड ने अच्छी रेस्पेक्ट दी है। तो सबसे पहले एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि जब पहले ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये ट्रेंड लाइन, और जब इसको ब्रेक किया तो गोल्ड ने रिटेस्ट करके यहाँ से सीधा ऊपर हो गया। मैनी टाइम इस लेवल पर आया था गोल्ड और यहाँ पर इसको सपोर्ट लिया और वापस अप हो गया, वापस सपोर्ट लिया, वापस अप हो गया। यहाँ पर भी आया था और वीक बनाकर वापस गोल्ड अप हो गया। अभी की बात की जाए और गोल्ड को देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों अभी देखा जाए कि गोल्ड जब यहाँ से डाउनफॉल किया था और अब इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट कर रहा है। अगर हमारे प्रीवियस वीडियो की बात करते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया बताया था, जो कि प्रीवियस टाइम में एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था। तो दोस्तों गोल्ड ने इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट एरिया पर सपोर्ट लेते ही एक अप की तरफ मूवमेंट किया, वापस नीचे आया और वापस अप लगाया, और इस रेजिस्टेंस को टच करते ही गोल्ड ने वापस डाउनफॉल करना शुरू कर दिया। तो डाउनफॉल करते ही वापस ये अप आया। तो आपको एक पैटर्न की तरह नज़र आ रहा होगा कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न। और जब ये अच्छा पैटर्न बना तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। अब इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद अब ये जो प्रीवियस सपोर्ट था अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको दिख रहा होगा कि गोल्ड अब ये रिटेस्ट कर रहा है। तो हम एक अच्छा सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया और ड्रॉ करेंगे कि गोल्ड कहाँ कहाँ तक मूवमेंट कर सकता है। तो मैं चार्ट को क्लियर कर देता हूँ और एक रेजिस्टेंस एरिया और सपोर्ट एरिया और ड्रॉ करता हूँ। तो दोस्तों आपको पूरा क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ये मैंने एक सपोर्ट एरिया ड्रॉ किया था जो प्रीवियस टाइम अच्छा सपोर्ट एरिया था। बट इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रीटेस्ट करके वापस ये अब की तरफ मूवमेंट किया। बट अब की बार देखा जाए कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया। तो अभी हम देखते हैं कि गोल्ड इस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे है और इस सपोर्ट एरिया का जो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा वो इस लेवल पर है। तो दोस्तों ये तो हो गया रेजिस्टेंस एरिया और ये है एक अच्छा सपोर्ट एरिया, और मार्केट ने इसको मल्टीपल टाइम रेस्पेक्ट दी थी। तो अगर यहाँ से रिटेस्ट करके नीचे आता है तो यहाँ तक पॉसिबल है कि गोल्ड इस सपोर्ट एरिया तक आ सकता है। मैं भी वापस हो सकता है गोल्ड वापस इस सपोर्ट लेकर वापस अप की तरफ मूव करता है। बट दोस्तों अगर अभी देखा जाए कि ये रेजिस्टेंस एरिया और ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया गोल्ड ब्रेक करता है तो वापस ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रख सकता है। लेकिन अगर ये रिटेस्ट करके नीचे आता है तो यह इस सपोर्ट एरिया तक आ सकता है। तो कंफर्मेशन के लिए हम M15 के टाइम फ्रेम में देखेंगे कि और क्या लेवल अच्छे बन रहे हैं। तो मैं M15 का चार्ट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों हमने M15 के टाइम फ्रेम में चार्ट को ओपन कर दिया है। तो ये अभी इस रेजिस्टेंस एरिया के पास है। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से जब गोल्ड था और यहाँ से डाउनफॉल करना चालू किया तो आपको एक नज़र आ रहा होगा कि ये एक अच्छा सपोर्ट लेकर बार बार अप की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर ट्रेंड लाइन लगाएंगे। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था, और जब गोल्ड ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते अप की तरफ मूव किया तो वापस यहाँ पर इस सपोर्ट को रिटेस्ट किया और ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके वापस अप की तरफ मूव की। तो दोस्तों अभी देखा जाए ये एक सपोर्ट एरिया था, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करके अभी ये रेजिस्टेंस एरिया के पास है और साथ ही ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है। तो मैं भी हो सकता है मार्केट यहाँ से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया ले और ये साथ ही एक रेजिस्टेंस एरिया जो कि बहुत ही अच्छा एरिया है। तो यहाँ पर गोल्ड रेजिस्टेंस लेकर वापस इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट तक आए, और जो ये एक सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया है ये भी बहुत ही अच्छा सपोर्ट है जो मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया था। तो दोस्तों पॉसिबल है कि गोल्ड यहाँ से हम सेलिंग की एंट्री लेते हैं तो यहाँ तक मूव कर सकता है इस सपोर्ट एरिया तक। तो अगर हम एंट्री लेते हैं यहाँ पर, अगर गोल्ड ब्रेक करता है इस एरिया को तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। अगर M15 की टाइम फ्रेम में एक बड़ी कैंडल क्लोज देती है तो हम लॉस में एग्जिट करेंगे। बट अभी हम देखते हैं कि जब तक ये ब्रेक नहीं करता है तो मार्केट के चांस है कि इस सपोर्ट एरिया तक वापस आए।
उसके बाद वापस ये अप मूव लगा सकता है, या फिर हो सकता है कि ये सपोर्ट एरिया भी ब्रेक कर दे और इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करने के बाद गोल्ड वापस रीटेस्ट करके नीचे आ सकता है। और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये रीटेस्ट करके वापस अप की तरफ मूव कर सकता है। और यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है रेसिस्टेंस लेकर, तो वापस इस सपोर्ट लेवल पर आ सकता है जो कि ट्रेंड लाइन का और एक ये सपोर्ट एरिया भी है। तो मैं एक रेसिस्टेंस एरिया और ऊपर ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हमने एक रेसिस्टेंस एरिया और ड्रॉ कर दिया। अगर गोल्ड यहाँ पर ब्रेक करता है तो रीटेस्ट करके वापस पॉसिबल है कि वहाँ पर अप की तरफ जा सकता है, जो कि प्रीवियस एक रेसिस्टेंस एरिया था। तो अगर ब्रेक नहीं करता है यहाँ पर गोल्ड वापस डाउन की तरह अगर फॉल करता है तो वापस पॉसिबल है कि इस सपोर्ट तक आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें वीडियो को, और ऐसी फॉरेक्स मार्केट के रिगार्डिंग वीडियो देखते रहिए। थैंक यू दोस्तों।